एक बार डिटेक्टिव दादा को फ़ोन आता है। फ़ोन जिसका आता है वो कहता है कि जल्दी आ जाओ, यहाँ पर एक आदमी का खून हो गया है। डिटेक्टिव दादा अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव दादा आ जाता है और वहाँ पर दो लड़के हाजिर थे। उनमें से एक लड़का कहता है कि वो देखो, वो वहाँ पर सोफे पर मर गया है, आप देख लीजिए। डिटेक्टिव दादा वो देखने लगता है। डिटेक्टिव दादा एक बच्चे से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है किसने खून किया होगा? तो दोनों बच्चे एक साथ कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम जब यहाँ पर आए तभी हमें पता चला। ये कहकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। डिटेक्टिव दादा उन दोनों से अंदर जाने के लिए कहता है। वो अंदर चले जाते हैं। डिटेक्टिव दादा कहता है मुझे अभी के अभी यहाँ पुलिस को बुलाना होगा। फिर डिटेक्टिव दादा अपने दो असिस्टेंट को फ़ोन लगाता है और वहाँ पर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव दादा के दोनों असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं। डिटेक्टिव दादा उन्हें जहाँ पर जो जो हुआ है वो सब बता देता है और डिटेक्टिव दादा उनसे ये कहता है कि इस बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजने का इंतज़ाम करो। वो दोनों बॉडी फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। फिर तीनों मिलकर वहाँ पर इधर उधर जांच करने लगते हैं। कुछ क्लू मिलता है क्या देखने लगते हैं। डिटेक्टिव को वहाँ पर एक फ़ोन मिलता है। वो फ़ोन देखने लगता है। उस फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग थी। सभी रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। हाँ बोलो टाइगर। हाँ जॉन, आज शाम को हम 5 बजे होटल 11 स्टार में मिलते हैं। वहाँ बैठकर हम अगली प्लानिंग करेंगे। अब हमें एक बड़ा सा एक मॉल में बॉम्ब स्फोट करना है। टाइगर सुनो ना, मैं इस काम से तंग आ गया हूँ। अब मुझे अच्छा काम करना है, मुझे बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलना है। तो प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जॉन ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम पुलिस के पास जा सकते हो। तुम अब हमारे साथ ही रहोगे और अगर तुमने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। बिना चश्मे वाला यश कहता है कि मतलब इस आदमी का नाम जॉन है और इसे टाइगर का फ़ोन आया था और ये होटल 11 स्टार में मिलने वाले हैं, हमें भी वहाँ जाना होगा। डिटेक्टिव कहता है हम आधा घंटा जल्दी ही होटल में पहुँच जाते हैं, पर अभी तो घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव दादा अपनी गाड़ी से घर आता है। वो गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे पर जाता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव घर पर आता है और वो केस के बारे में सोचने लगता है। डिटेक्टिव खुद से कहता है कि मैं पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करता हूँ। फिर दोपहर के 4 बजे डिटेक्टिव आराम कर उठता है और फ़ोन लगाता है। डिटेक्टिव शुभम से कहता है कि तुम जल्दी होटल 11 स्टार में आ जाओ, मैं भी वहाँ से निकल कर वहाँ तुम्हें मिलता हूँ। डिटेक्टिव दादा अपनी कार से होटल 11 स्टार में आता है और फिर वो मेन गेट से अंदर चला जाता है। वहाँ पर एंड्रयू के सुरेश और मुकेश नाम के दो साथी थे। वो वहाँ पर बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव आता है। वो दोनों डिटेक्टिव को देखकर घबरा जाते हैं। डिटेक्टिव दादा उन दोनों को पकड़ लेता है और पुलिस को फ़ोन करता है। डिटेक्टिव दादा उनसे पूछताछ करने लगता है। डिटेक्टिव दादा मुकेश से कहता है कि बताओ एंड्रयू कहाँ है? मुकेश कहता है कि मुझे पता नहीं। फिर डिटेक्टिव सुरेश से कहता है सच बताओ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि एंड्रयू कहाँ है। तो सुरेश कहता है कि एंड्रयू आज रात एक जंगल में, शहर के जंगल में रुकने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर शुभम और सब इंस्पेक्टर यश आते हैं। डिटेक्टिव यश से कहता है कि तुम इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और मैं और शुभम हम दोनों जंगल में जाएंगे आज एंड्रयू से मिलने। यश ठीक है कहता है। यश उन तीनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में शुभम और डिटेक्टिव दादा गाड़ी से चले जाते हैं। डिटेक्टिव दादा अपनी गाड़ी से जंगल में आता है। वो जंगल में बीच में गाड़ी रोकता है
इंस्पेक्टर शुभम और डिटेक्टिव दादा दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। शुभम डिटेक्टिव से कहता है, हम यहाँ क्यों रुके हैं? डिटेक्टिव कहता है कि यहाँ से आगे हमें घोड़े पर बैठकर जाना होगा। डिटेक्टिव और शुभम घोड़े पर बैठते हैं और जंगल में आगे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है। डिटेक्टिव शुभम से कहता है, तुम पीछे हटो, मैं इससे बात करूँगा। डिटेक्टिव दादा एंड्रयू के सामने आता है और एंड्रयू को कहता है कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त नहीं गया है, तुम्हारा जो बॉम्ब स्फोट का प्लान है वो कैंसिल कर दो। एंड्रयू डिटेक्टिव दादा से कहता है कि नहीं, बॉम्ब स्फोट तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डिटेक्टिव दादा कहता है, अब तुम पकड़े गए हो, अब हम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। फिर डिटेक्टिव दादा और एंड्रयू में फाइटिंग शुरू होती है। एंड्रयू पहले डिटेक्टिव दादा को गोली मार देता है। शहर को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर डिटेक्टिव दादा एंड्रयू को गोली मारता है। इंस्पेक्टर शुभम डिटेक्टिव से कहता है कि सर, ये आपने अच्छा काम किया है, अच्छा हुआ एंड्रयू को मार डाला, ये इससे शहर को बहुत ज़्यादा खतरा था। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर से कहता है, हमारे घोड़े कहाँ गए? इंस्पेक्टर कहता है, वो तो गोली की आवाज़ से भाग गए, हमें अब चल के जाना होगा। तो डिटेक्टिव कहता है, हमें चल के नहीं, हम लोग अब एंड्रयू की कार में जाएंगे। शुभम और डिटेक्टिव गाड़ी से जाते हैं। सब्सक्राइब टू डिटेक्टिव दादा।